हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक और अदर पॉलिटेक्निक्स में जो प्रैक्टिकल की फ़ाइल होती है अप्लाइड फिज़िक्स सेकंड की। उसमें जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें रीडिंग्स क्या क्या होती हैं और किस तरह से आप कॉपी बनाएंगे, तो उसकी सारी की सारी जो है बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये जो कॉपी मैं दिखा रहा हूँ इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप जो है वो अपनी कॉपी बना सकें। और उस कॉपी को बनाने में जो भी परेशानी आएंगी या जो भी हिंट्स चाहिए, क्या चीज़ कैसे क्या करनी है, वो चीज़ हम थोड़ी सी इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो आपको ये करना चाहिए कि आप पहले पूरा वीडियो देख लें, फिर उसके बाद जो है वो समझते हुए डिस्क्रिप्शन से आप फ़ाइल को डाउनलोड कर लें और उससे जो है फिर आप अपना जो है वो बना सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल। और जो बारीकियां हैं जो उसमें बनाने में जो आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आएंगी PDF से, तो उनको जो है हम फिर यहाँ पर से आपको समझा देंगे। साथ ही साथ जो यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड या इस बोर्ड के बच्चे भी हैं, ICSE बोर्ड, ISC बोर्ड, तो उनको भी अगर इससे प्रैक्टिकल उनके कोई मैच करते हैं तो वो रीडिंग्स का यूज़ अपने यहाँ भी कर सकते हैं, तो उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से है, तो उसे भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उस केस में आप हमें 7376292424 इस नंबर पे केवल वॉट्सएप करके अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज, सेमेस्टर बता सकते हैं, तो हम आपको आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ध्यान रहे, ये आपको केवल ऐड होने के लिए करना है। अगर आपको और कोई क्वेरी की समस्या है तो आप कमेंट्स में ही पूछेंगे, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये आपका अनुनाद नली का प्रैक्टिकल होता है। आप जानते ही हैं कि हर प्रैक्टिकल में ऑब्जेक्ट, अपरेटस रिक्वायर्ड और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन, थ्योरी, ठीक है ना। लेफ़्ट पेज पे ये डायग्राम बन जाता है। अब यहाँ पर मुझे फ़ोटो खींचना था तो पहले मैंने ये रेफ़र किया कि राइट पेज का खींचूँ, और ये उसी का लेफ़्ट पेज में है। पहले ही लेफ़्ट पेज पे आपको डायग्राम चाहिए होता है। उसके बाद प्रोसीजर वगैरह लिख करके फिर इसके बाद देखिए इसमें ऑब्जर्वेशन लिखी गई हैं और वायु स्तंभ की लंबाई के लिए ये टेबल बनाई गई है। यहाँ से L2 माइनस L1 निकाल लिया जाता है और फिर कैलकुलेशन करके आपका जो है वो ये आपका VT इज़ इक्वल टू, यानी कि रूम टेम्परेचर पे कितनी स्पीड है साउंड की, वो निकल आती है। फिर 0 डिग्री पर करेक्शन लगाने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और उससे आपका 0 डिग्री पे निकल आती है ये। परसेंटेज एरर निकालनी है, ये रही, और प्रिकॉशंस लगानी ये रही। और ये आपका इस तरह से प्रैक्टिकल जो है वो पहला वाला पूरा ख़त्म हो जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है वो आपका वैसे साउंड की स्पीड जो है वो आपकी जो वास्तव में होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो आपकी 333 करके होती है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर आपने 333 का यूज़ किया है, आपकी निकली है 257। तो कितना डिफरेंस है तो वो यहाँ से परसेंटेज एरर की फॉर्म में पता लग जाता है। इस तरह से ये पहला प्रैक्टिकल ख़त्म होता है। दूसरा प्रैक्टिकल जो है वो रिफ्रैक्शन को लेकर के है, अपवर्तन को लेकर के है। और तीसरा प्रैक्टिकल जो है वो आपका परावर्तन को लेकर के है। तो चाहे आप परावर्तन वाला पहले कर सकते हैं, अपवर्तन वाला बाद में कर सकते हैं। मैं भी आपको इसी तरह से यहाँ पे समझाता हूँ। आप इसको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा आसान होता है। और ऑप्टिक्स का आसान वाला एक्सपेरिमेंट, और अपवर्तन में थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को इसके मुकाबले, तो इसलिए उसको आप एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कर सकते हैं। तो समतल दर्पण वाले प्रैक्टिकल में आप देखिएगा कि सिद्धांत वगैरह प्रयोग विधि ये लिख करके, अब इसमें ये डायग्राम जो है ये आपको रीडिंग लेनी पड़ती है लैब में। मिरर को यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अभिलंब खींच लिया जाता है, 2 पिन लगाई जाती हैं। इस पूरे प्रैक्टिकल को करने का पूरा तरीका मैंने आपको अलग वीडियो में बताया है, खुद ही अपने हाथों से करके दिखाया है लैब में बच्चों के सामने। तो वो आपको देखना चाहिए वीडियो में, आप चैनल पे सर्च कर लीजिएगा या फिर इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसका लिंक, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। मिरर में देखते हुए फिर इसकी इमेज वहाँ जो दिख रही होंगी यहाँ यहाँ पे, उसकी सीध में यहाँ पे 2 पिन और लगा दी जाती हैं, ठीक है ना। बस उसके बाद इसको इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है, परावर्तन कोण। तो ये 30 डिग्री पे एक रीडिंग ली गई है, ठीक है ना। फिर ये 40 पे दूसरी रीडिंग ले ली गई है यहाँ पे, और 50 पे तीसरी रीडिंग ले ली गई है। ये 3 रीडिंग जो हैं वो लैब में ली जाती हैं कागज़ पे, और उन कागज़ों को यहाँ पर जो है वो चिपका दिया जाता है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे, ये तो लेफ़्ट पेज हो गया। राइट पेज पे वही टेबल बन गई है जिसमें कि आपतन कोण और परावर्तन कोण की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है ना। परिणाम इसका ये हो गया जा करके, और फिर उसके बाद सावधानियाँ ये हो गई और ये प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाता है। तो परावर्तन का तो ये ख़त्म हो गया। अब आप आ जाइए अपवर्तन वाले प्रैक्टिकल पे।
इसको आप एक्सपेरिमेंट नंबर 3 डाल देंगे, ठीक है ना। अब बर्तन वाले प्रैक्टिकल में क्या है कि ये कांच के आयताकार गुटके से है ना कांच का वर्तनांक वगैरह निकालना है। अब दूसरे लेफ़्ट पेज पे जो है ये आपने रीडिंग्स ली हैं। इसमें क्या होता है कि कांच के गुटके को रख करके कागज़ पे पहले आउटलाइन खींच देते हैं, फिर यहाँ पे एक अभिलंब खींचते हैं, यहाँ पे एक जितनी रीडिंग पे लेनी है, जैसे मान लिया 30 डिग्री पे लेना है तो 30 डिग्री पे ये रे बना दी, उसके ऊपर 2 पिन लगा दी। ये हमारी आपतित किरण हो गई। अब कांच का गुटका रख देंगे और फिर उसके बाद इसको नीचे से देखेंगे, यहाँ से आँख लगा करके देखेंगे और फिर उसके बाद जहाँ भी ये पिन दिखाई देंगी उसी की सीध में 2 पिन लगा देंगे और फिर उसके बाद कांच का गुटका हटा के पहले इसे मिलाएंगे तो यहाँ पे मिला, फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को फिर आपस में ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने अलग से वीडियो में बता भी रखा है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ना दिखे आपको या भूल जाऊँ मैं तो आप एक बार कमेंट कर देंगे तो उसका लिंक मैं फिर दे दूँगा। तो उस केस में जो है वो आप देख लीजिएगा किस तरह से ये प्रैक्टिकल करा जाता है। एक रीडिंग, दूसरी रीडिंग ये रही, तीसरी रीडिंग ये रही। मैंने एक रीडिंग निकाल के जो है आपको दिखाई भी है। और उधर देखिए प्रोसीजर के बाद वही प्रेक्षण सारणी हो जाती है। तो इसमें आपतन कोण पर अपवर्तन कोण देखिए 40, 50, 60 पे दिए गए हैं। साइन आई साइन आर कितने कितने होंगे और डिवाइड करके क्या आएगा। फिर इसका मीन जो है वो लेफ़्ट पेज पे निकाला है तो ये देखिए मीन यहाँ पे निकाल दिया है। तो ये तीनों का जोड़ के बाई 3 कर दिया तो 1.52 आ जाता है। और कांच का गुटके का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक आप 1.5 लगभग जानते ही हैं, वही निष्कर्ष में लिख दिया गया है। सावधानियाँ हो गई और ये दी एंड हो जाता है इस एक्सपेरिमेंट का। तो इस तरह से ये 3 प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाते हैं। अब चौथा देखिए यहाँ पे 2 पिनों की सहायता से उत्तल लेंस की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात करना। देखिए जो नया सिलेबस आया है बीटीयूपी का उसके हिसाब से ही ये कॉपी बनी है। हमारे चैनल पे एक पुराना वीडियो भी पड़ा है जिसमें कि पुराने सिलेबस के हिसाब से कॉपी पड़ी है। तो इसलिए आप दोनों वीडियोज़ इसलिए हैं क्योंकि अभी कई बच्चे पुराने सिलेबस से भी हैं, कई बच्चे नए सिलेबस से भी हैं। तो इसलिए मैंने पुराना वीडियो भी नहीं हटाया है। आप देख लीजिए इन एक्सपेरिमेंट्स में जो डेट पड़ी है ये 2025 की डेट है। ये लेटेस्ट बिल्कुल कॉपी है और आगे आने वाले सालों में जब तक सिलेबस नहीं बदलता है यही आपका वीडियो काम करता रहेगा। इसलिए आप अपने जूनियर्स को सीन और ये वीडियोज़ रेफ़र करें और चैनल के बारे में बताएं और उन्हें व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड करवाने की कोशिश करें, ठीक है ना, ताकि उनको भी जो है वो ये सब चीज़ें पता लगती रहें। तो इसमें भी देखिए ये डायग्राम इस तरह से बन जाएगा लेफ़्ट पेज पे। बाकी इधर जो है प्रेक्षण में यू और वी वगैरह हो गए उसके बेस पे जो है वो पहले तो पोजीशंस लिखी हैं यहाँ पे और फिर डिफरेंस ले करके यू और वी आए, फिर फॉर्मूला लगा के एफ आ गया। तो ये 15-15 के हिसाब से आ जाते हैं। एक कैलकुलेशन ये दिखाई है और बाकी भी जो है वो इसी तरह से 15-15 ही आ रहे हैं सबके। तो मीन निकाला तो 15-15 का मीन 15 ही आ गया और एक ही आवर्धन एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो वी और यू डिवाइड किए हैं तो 3 आया है। तो रेखीय आवर्धन 3 हो गया, फोकस दूरी 15 हो गई। सावधानियाँ लिख दी, बस ये प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाता है। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 5 पे आ जाइए। इसमें वी और आई के बीच में ग्राफ खींचकर ओम के नियम का सत्यापन करना है। तो इसमें जो लेफ़्ट पेज पे डायग्राम बनेगा वो ये आपका बनता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है वो टेबल बन जाती है इसमें वोल्टेज और करंट के लिए, डिवाइड करके रेजिस्टेंस ये आ रहा है। ग्राफ लेफ़्ट पेज पे ये बन जाएगा आपका वोल्टेज और करंट के बीच में। और देखिए एक पॉइंट हालांकि बाहर भाग रहा है, आप अपने हिसाब से भी रीडिंग लेना चाहें। देखिए ये कॉपी देने का ये उद्देश्य नहीं है कि आप कुछ मत करिए लैब में और ये कॉपी से बस छाप दीजिए। ये तब के लिए है जब आप पूरी मेहनत करने के बाद भी रीडिंग सही नहीं ला पा रहे हैं। कभी कुछ होता है, लाइट गड़बड़ हो जाती, कभी कुछ होगा, या आपको अप्रेंटिस दिया गया लैब में 4 बच्चों में या 6 बच्चों में दे दिया गया, ठीक है ना। 1-2 बच्चे जो एक्टिव थे उन्होंने तो सीख लिया, बाकी 4 देखते रह गए, उनको समझ में ही नहीं आया कुछ। तो उस केस में या रीडिंग नहीं निकल पाई आपकी, खो गई, या उस टाइम पे आपका ये काम करेगा वीडियो। हालांकि इसमें 3 के बजाय 5 रीडिंग लेकर के करना चाहिए। अगर आपको करने का मौका लगे तो 5 रीडिंग के बेस पे ही इस ग्राफ को बनाइएगा, ठीक है ना। बाकी इसमें रिज़ल्ट, प्रिकॉशंस ये सब करके फिर ये ख़त्म हो जाता है। पाँचवा है, छठवां है इसके बाद कि इसमें आपको जो है वो ये चौथा था, पाँचवा था, ये पाँचवा था, ठीक है। चौथा ये हो गया। तो अब छठवें प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। छठवां प्रैक्टिकल हमारा है पीएन जंक्शन का। पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना। प्रोसीजर हो गया, ये हो गया। लेफ़्ट पेज पे डायग्राम ये हो गया। ये थ्योरेटिकल डायग्राम है। जब एक्चुअल में जब हम रीडिंग लेंगे और इसके लेफ़्ट में जब हम डायग्राम बनाएंगे तो आपका वो डायग्राम इस तरह का बनता है, ठीक है ना। नी वोल्टेज वगैरह यहाँ से ये साफ दिख रहा है और रिवर्स में भी जो है आपको ब्रेकडाउन वगैरह ये सब दिख रहा है। रिज़ल्ट, प्रिकॉशंस ये सब करके और फिर ये हमारी ख़त्म हो जाती है कॉपी। और ये कॉपी चेक्ड भी है पूरी तरह से। 2025 में, मई 2025 में ये कॉपी चेक भी करी गई है, ठीक है ना।
तो इस तरह से ये पूरी कॉपी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको ये कॉपी समझ में आ गई होगी, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। इस वीडियो को फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।